निशा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आपको पता नहीं है मैंने क्या देखा। निशा और आर्यन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन दोनों के बीच तो कोई पर्दा है ही नहीं। और तुम क्या समझती हो कि आर्यन ने तुम्हें अपना लिया? तुम बस उसका शौक हो। अपनी हैसियत तो देखो। अरे, तुम निशा से अपने आप को कंपैरिजन कर रही हो। कहाँ निशा और कहाँ तुम? निशा, जैसा तुमने कहा था ना, वैसा हो गया। लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। अपना वादा याद रखना। मिशा, मिशा, मिशा। हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिशा कहाँ है? वो घर छोड़ के चली गई। क्या? मॉम आप ये क्या कह रहे हो? आर्यन, कोई घर की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करे, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। माँ मैं कुछ समझा नहीं। अरे, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। वो शान के साथ उसके। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी, पर कल तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है। Cheers to our success. Cheers. Congratulations on our success. आपको भी। I think तुम्हें कोई स्पेशल गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट मिले तो उसे मना कौन कर सकता है? आज रात तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। बस इसके बाद कभी मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अरे, तू इतना गुमसुम क्यों बैठी है? ओ कम ऑन मिशा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं, मैं गुमसुम बिल्कुल नहीं हूँ। और इनफैक्ट इस बार तो मैं गुमसुम हो भी नहीं सकती, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आई एम प्रेग्नेंट। ओह रियली? कॉन्ग्रेट्स। तुम फिक्र मत करो मिशा, मैं तुम्हारे साथ इस बच्चे को भी अपना लूंगा। ये तुमसे किसने कहा शान कि मुझे ऐसी कोई चिंता है? मेरे बच्चे के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। और वैसे भी तुम मेरे फ्रेंड हो तो फ्रेंड ही रहो। और मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुझे तो आर्यन से बात करनी चाहिए। अब एक मिनट। नहीं निधि, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। मुझे उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी प्लानिंग अभी खुद करनी है। लगता है मेरा सब प्लान फेल हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? बस यही देखने आई थी कि एक मल्टी बिलियनर गैर जिम्मेदार आदमी आखिर दिखता कैसा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ,
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने घटिया आदमी निकलोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? कैसे आपने तय कर लिया कि मीशा बिकाऊ है? तुम्हारी उस दोस्त का नाम मत लेना मेरे सामने। बिल्कुल। अरे मुझे तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए आपके सामने। इनफैक्ट उसे तो आप डिजर्व भी नहीं करते हो, ना उसे और ना ही उसके बच्चे को। बच्चा? आई न्यू इट कि आपको तो ये पता तक नहीं होगा कि मीशा प्रेग्नेंट है। ये तो वो जानती है ना कि वो बच्चा किसका है। अरे आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे ना, उसका 1% भी आपके दिल में भावनाएं नहीं है। और तुम्हारी दोस्त के दिल में भला किसके लिए फीलिंग्स है? शान के लिए? क्या? शान? अरे वो तो सिर्फ उसका दोस्त है, या फिर यूं कहें कि वो उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। अरे उसके दिल में आज तक आपके सिवाय किसी ने जगह नहीं बनाई थी। बड़े बदनसीब हैं आप। क्या वो शान के साथ? ये सब आपको अपनी गर्लफ्रेंड निशा से पूछना चाहिए। निशा? जी हाँ, मैंने खुद शान और निशा को कई बार घूमते हुए देखा है, और मैं तो ये भी जानती हूँ कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। क्या कह रहे हो मिस्टर मनोज? हाँ आर्यन सर, आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने कर दिया है। सर निशा मैम का घर छोड़ने का कारण है निशा जी। हाँ? आपको याद होगा 1 महीने पहले निशा ने आपको घर बुलाया था, और उस दिन जब आप वहां से घर के लिए निकल रहे थे तो आपको चक्कर आने लगी थी, जिसकी वजह से आप वहीं पर रुक गए थे। लेकिन आपको तो ये सब नॉर्मल लग रहा था। यस आई रिमेंबर। यही थी निशा की चाल। उस दिन मीशा मैडम घर पर आई थी और उन्होंने आपको बिना कपड़ों के उसके साथ देखा। यही उनकी असली चाल थी। मीशा मैडम को मिसअंडरस्टैंड हुआ कि आप अभी भी निशा के साथ हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई, और इसमें साथ दिया आपकी माँ ने। हेलो। हाँ बोल निधि। हेलो मीशा, तो तुरंत टीवी ऑन कर एंड वॉच एनी न्यूज़ चैनल। क्या हुआ? अरे तू ऑन तो कर। तू देख, मैं बाद में बात करती हूँ। आप लोगों के लिए मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ, एक इंस्पिरेशन हूँ, और सच ये है कि रियल लाइफ में मैं एक लूजर हूँ जिसे अपने असली रिश्तों की पहचान भी नहीं है। जिंदगी भर बस डील्स की भाषा समझी, और रियल लाइफ में भी एक डील कर बैठा। मैंने अपने पत्नी के साथ अपने डैड के विल की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। उसके बाद भी जहां मेरी पत्नी मिशा उस रिश्ते को शिद्दत से निभाती रही, वहीं मैंने इस रिश्ते की बुनियाद तक को खोखला कर दिया। भरोसा, जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है, मैंने अपने पत्नी पर वही भरोसा नहीं किया। मैंने दूसरों पर भरोसा किया, पर वो इतनी खुददार थी कि उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आज भी मैं उससे कुछ मांग रहा हूं। माफी, सिर्फ और सिर्फ माफी। उम्मीद है दोनों मुझे माफ कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये दो कौन? ये मेरी पत्नी मिशा और हमारा बच्चा। मिशा प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ मेरे पास। I have a deal for you. फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी? किसी पेज पे दस्तखत नहीं करने। वो तो तुम मेरे दिल पर कब का कर चुकी हो। बस एक जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। I'm sorry. Forgive me.
सॉरी लिटिल मास्टर। डैड को तो मॉम से माफी मिल गई, अब तुम भी माफ कर दो।